Good morning everyone and welcome back to my channel all in one education point। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम हिस्ट्री को फर्स्ट टॉपिक से कवर कर रहे थे। तो हमने गुलाम वंश तक कवर कर लिया था। हम दिल्ली के सुल्तान टॉपिक पढ़ रहे थे और दिल्ली के सुल्तान में पहला वंश था गुलाम वंश, जो हमने पढ़ लिया था। आज है हमारा टॉपिक सेकंड, दिल्ली के सुल्तान का टॉपिक सेकंड खिलजी वंश। तो आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और वही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन सबसे कम समय तक का था। जो खिलजियों का शासन था दिल्ली सल्तनत काल में, वो था सबसे कम समय का शासनकाल था खिलजी वंश का। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके की थी। क्यूमर्स कौन था? क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आइए जानते हैं इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। तो खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे, पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा सिहाबुद्दीन खिलजी, चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और पांचवा है नसीरुद्दीन खुसर शाह खिलजी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो था 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी का। खिलजी वंश के संस्थापक थे ये। 13 जून 1290 में 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की राजगद्दी इन्होंने ग्रहण की थी। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी ग्रहण की थी, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका राज्याभिषेक किलो खरी महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक? किलो खरी महल में। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी राजधानी भी किलो खरी को बनाया था। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हुई थी। पहला था मलिक छज्जू का विद्रोह, जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख घटनाएं थी। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में हुआ था। रणथंबोर अभियान 1291 ईस्वी में, वहाँ के जो शासक थे वो हमीर देव थे उस टाइम पे। मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1292 ईस्वी में। सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया गया था। किनके शासनकाल में? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया गया था। और नेक्स्ट है देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में। ये अभियान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से खूब धन संपदा लूटी थी, लेकिन उसे जलालुद्दीन खिलजी को नहीं दिया था, अपने पास ही रख लिया था, जिस कारण दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गए थे। और नेक्स्ट है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में और खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो इसके बाद है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और खिलजी वंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब इसी टॉपिक से बनते हैं। तो पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसका शासनकाल रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके यह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरसापथा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसापथा। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए शानी की उपाधि भी धारण की थी। और एक बात और फ्रेंड्स इनके बारे में, कि यह जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था। तो इसने अपने सिक्कों में क्या नाम लिखा था? अपना सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। इससे पहले सेना को जो था वो नगद वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो शुरुआत की थी सेना को नगद वेतन देने की और उन्हें स्थायी सेना रखने की जो नींव रखी थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। घोड़ा दागने की प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी।
और तथा भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व जो उपज का था वो 50% कर के रूप में लिया था। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के जो थे वो 4 प्रमुख सेनापति थे। जो पहला है जफ़र खां, दूसरा है नूर सतन खां, तीसरा उलूग खां और चौथा मलिक काफूर। मलिक काफूर तो इसका बहुत ही वफादार सेनापति था, जिसको इसने 1000 दिनारी में खरीदा था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह भी हुए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। 1301 ईस्वी में जो विद्रोह हुए थे वो हुए थे अकत खां विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। ये 3 विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में और तीनों का उसने दमन कर दिया था। अब है अलाउद्दीन खिलजी ने नेक्स्ट जारी किया था अध्यादेश। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या अध्यादेश जारी किया था? सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दी थी। इसने पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दी थी ताकि लोग पारस्परिक मेलजोल करके राजा के खिलाफ षड्यंत्र ना कर सके। मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी और इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जो इक्ता व्यवस्था थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को इसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था और उसके बदले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं इसके प्रमुख जो अभियान थे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में इसने 2 अभियान शुरू किए थे, उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान। तो उत्तर भारत अभियान में इसने था गुजरात विजय, रणथंभौर विजय 1300 से 1301 ईस्वी के बीच में। जब गुजरात विजय किया था तो वहाँ का जो शासक था वो था कर्ण बघेला। रणथंभौर का शासक हमीरदेव था। चित्तौड़ विजय कब हुई थी? 1303 ईस्वी में और यहाँ के राजा रतन सिंह थे। मालवा विजय है 1305 ईस्वी में हुई थी। वहाँ के जो शासक थे वो थे महलक देव। तो जो इसने उत्तर भारत पर जो अभियान किया था और उत्तर भारत के राज्यों को जीता था, उसको तो इसने अपने शासन में मिला लिया था, लेकिन जो दक्षिण भारत का अभियान हुआ था वहाँ के राज्यों को इसने अपने शासन में नहीं मिलाया था, बल्कि उन शासकों को अपने अधीन कर लिया था और उनसे कर वसूला था और उनको अपने शासनकाल में उन राज्यों को इसने मर्ज नहीं किया था मतलब। तो नेक्स्ट है दक्षिण भारत अभियान। अब दक्षिण भारत अभियान इसका देख लेते हैं। ये किसके नेतृत्व में था? ये मलिक काफूर के नेतृत्व में था। मैंने बताया था ना अभी, मलिक काफूर इसका सबसे वफादार सेनापति था, तो उसके नेतृत्व में इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। तो 1307 ईस्वी में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, जिसने सरेंडर कर दिया था। इससे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा तथा राया की उपाधि दी थी। वो क्या किया था? उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा ने आत्मसमर्पण कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो जिससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी थी तथा राया की उपाधि भी दी थी। और बाद में बोलते हैं कि इसी राजा ने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। अगला अभियान था इसका तेलंगाना अभियान इसका था 1309 से 10 ईस्वी। यहाँ का शासक उस टाइम था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो इसमें भी ये भी इसके सामने हार गया था और आत्मसमर्पण कर लिया था। उसके बाद था होयसल अभियान। फिर इसने किया था पांड्य राज्य पर आक्रमण। उस टाइम यहाँ का राजा था वीर पांड्य राजा था। लेकिन जो ये वीर पांड्य राजा था, इसने क्या किया था? अपना राज्य छोड़कर यह भाग गया था, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए कहते हैं कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र राजा था। कौन? वीर पांड्य, जो कभी भी जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इसने 4 प्रकार के बाज़ारों का निर्माण किया था। 4 प्रकार के बाज़ार अपने शासनकाल में गठित किए थे। तो पहला था मंडी क्या था? यह अनाज का बाज़ार था। मंडी क्या था? अनाज का बाज़ार था और अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाजों का जो मूल्य था वो निर्धारित था। बाजार नियंत्रण हेतु सहना ए मंडी की नियुक्ति की थी। सहना ए मंडी था कि कुछ लोगों का एक संगठन था जो बाजार पर नियंत्रण को, बाजार कर अपनी निगाह
दृष्टि रखे और देखे कि किसी ने अपनी मनमानी तो नहीं की है, कोई बाज़ार में कीमतों को ऊपर नीचे अपनी मर्जी से तो सामान नहीं बेच रहा है। इसलिए इसने बाज़ार में अनाजों का जो मूल्य था वो एक निर्धारित कर दिया था। दूसरा प्रकार का बाज़ार है सराय अदल। सराय अदल क्या था? न्याय स्थान भी इसे कहते हैं। इसमें 5 अधिनियम थे। यह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ये क्या था? सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बाजार विशेष रूप से था कि यहाँ पर सरकार की तरफ से राशन प्रोवाइड होता था। तीसरा है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। यहाँ पर अनेक किस्म के अनुसार जो होते थे मूल्य निर्धारित होता था। दलालों पर जो था वो कठोर नियंत्रण रखा गया था। मतलब घोड़ों की किस्म, दासों की किस्म और मवेशियों की किस्म, उनकी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर उनका मूल्य निर्धारण होता था और जो दलाल लोग थे उन पर नियंत्रण कसा गया था। चौथा और लास्ट टाइप था बाजार का सामान्य बाजार। सामान्य बाजार क्या था? आम ज़रूरत की वस्तुएं यहाँ पर मिलती थी, उसे हम सामान्य बाजार कहते थे। तो ये था फ्रेंड्स इसका बाजार नियंत्रण नीति। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे अपने शासनकाल में। जैसे इसने पहला था अलाई दरवाज़ा, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया था। दूसरा है सीरी का मकबरा, सीरी का किला, ये भी दिल्ली में है। और हज़ार खंबा महल भी कहाँ पर है? दिल्ली में। यानी इसने तीनों इमारतों का निर्माण दिल्ली में किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना लिया था। लेकिन जो कुछ दिन ही सुल्तान बना रहा और अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा बेटा था उसने शिहाबुद्दीन की हत्या करके खुद राजा बन गया था। लेकिन खिलजी वंश मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। उसके बाद कोई भी योग्य शासक उस वंश में नहीं रहा और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन खुसर शाह, जिसकी भी हत्या कर दी गई थी और खिलजी वंश का अंत हो गया। तो ये था फ्रेंड्स खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का। आज हमारा दूसरा टॉपिक खिलजी वंश भी समाप्त हो गया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सारे 1 लाइनर फॉर्म में ऐड किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।